आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। बिहारी नहीं, भारत के चर्चित पत्रकार व संस्कृति कर्मी अंजनी तिवारी के निधन के बाद आज जनवादी लेखक संघ ने पटना के CPIM कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस श्रद्धांजलि सभा में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश कुमार भट्ट, CPIM के अनीस अंकुर और आलोक धनवा और कांग्रेस के सुमन कुमार मलिक और कई गणमान्य और चर्चित पत्रकार इसमें शामिल हुए। सभी ने अपने हृदय से उन्हें पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण उनकी तस्वीरों पे किया। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जब मैं हूं पटना के जमाल रोड पोस्ट ऑफिस के बगल में CPIM कार्यालय में। और आज यहां बिहार ही नहीं, इंडिया के चर्चित पत्रकार और रंगकर्मी, संस्कृति कर्मी अंजनी तिवारी के निधन पर एक जनवादी लेखक संघ द्वारा श्रद्धांजलि सभा रखा गया है, जिसमें लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश भट्ट, राजद के मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस के सुमन कुमार मलिक और अनीस अंकुर JP बहुत लोग यहाँ उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं उनसे जो अंजनी तिवारी के बहुत करीबी थे। आज जनवादी लेखक संघ ने श्रद्धांजलि सभा रखा हुआ है, उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? आज जनवादी लेखक संघ द्वारा आयोजित बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अंजनी तिवारी की शोक सभा में अपनी श्रद्धांजलि देने का जो अवसर मिला है, मेरे जीवन के लिए शायद इसलिए भी कठिन है कि वो हमारे सच्चे मित्र थे, बाल सखा थे। कई मायनों में हम लोग अंतरंग संबंध रहे हैं, एक पारिवारिक मित्र भी थे। जिस सच्चरित्रता और निर्भीक पत्रकारिता के लिए अंजनी तिवारी जाने जाते थे, पत्रकारिता के इस घटते हुए दौर में अब उस तरह के कम पत्रकार रह गए हैं। अंजनी तिवारी एक निर्भीक पत्रकार, स्वतंत्र विचारक, जनवादी कवि और उससे ऊपर मानवतावादी इंसान थे। अच्छा, ये भी कहा जाता है अंजनी तिवारी पैसे के पीछे नहीं भागते थे और पैसे के लिए अपना रुख उन्होंने नहीं बदला। देखिए तो सर, एक सवाल मेरा ये है, आज का जो डिजिटल मीडिया है, बहुत कम लोग उसमें पैसे के पीछे भागते भी नहीं है, लेकिन डिजिटल प्रिंट में अभी क्या अंतर दिख रहा है सर? देखिए, जिन सिद्धांतों, मूल्यों और विचारों को लेकर अंजनी जी आगे बढ़े, यही कारण है कि उनके जीवन में कितने अवसर ऐसे आए जहां उनके जीवन के लिए बेहतरी के कई विकल्प खुले देखे गए, लेकिन अंजनी तिवारी जी ने पत्रकारिता की स्वायत्तता और स्वच्छंद विचार के लिए अपने अर्थतंत्र की रक्षा कभी नहीं करने का उन्होंने काम किया। वो सबसे पहले अपने मूल्यों और सच्चरित्रता को प्रधानता देते हुए आज के प्रति जिस निष्ठा भाव से उन्होंने सेवा की है, बिहार ही नहीं देश के लिए यह अनुकरणीय है। और एक संस्कृति कर्मी अंजनी तिवारी, उनका निधन हो गया है। आज जनवादी लेखक संघ द्वारा यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखा, उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, पत्रकार बहुत सारे हैं, राजनीति में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर एक क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंजनी तिवारी जी को हम बहुत नज़दीक से जानते हैं, क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं, एक राष्ट्रीय दल से जुड़े हुए लोग हैं। तो समाचार के माध्यम से या मीडिया में जाने के माध्यम से उनसे मेरा परिचय हुआ था। और जब मैं उनके करीब गया या वो हमारे करीब आए, तो हमने देखा, चूँकि देखिए बहुत मैं बेलाग बोलता हूँ, सुमन मलिक के बारे में कहीं देखिएगा, राजनीति में जैसे मूल्य हर का ह्रास हो चुका है। अब कहीं राजनीति नहीं है, छल नीति है और लोग अपनी बात करने के लिए राजनीति करते हैं। उसी तरीके से पत्रकारिता वो पहले वाली पत्रकारिता नहीं रही। पत्रकारिता में भी बहुत सारा गुण दोष आ गया है। ऐसे दौर में अंजनी तिवारी जी की पत्रकारिता बड़ी सुकून देती थी, लगता था कहीं ना कहीं छाँव है, वहाँ जाके आप अपनी बात बोल सकते हैं, जो बात आप कहेंगे उसके साथ न्याय होगा। क्योंकि वो आगे बढ़ के बात करते थे और वो कहीं कहीं सजेस्ट करते थे कि इसको भाई जी आप ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आज के दिन हम लोग बहुत दुखी दिल से, हृदय से अंजनी तिवारी भाई को याद करते हैं, स्मरण करते हैं
और कहते हैं कि जाना तो सबको है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी चले गए। अगर आप रहते तो पत्रकारिता की सेवा और कुछ ज़्यादा हो सकती थी।